चलो अब हम आगे चलते हैं. यस, द नेक्स्ट यूनिट दैट इज 2.2 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मीन्स व्हाट, कि इन रियल टर्म हमारा सॉफ्टवेयर कौन से जगह पे यूज होने वाला है, कौन से सेक्टर्स में यह हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, सिस्टम को चलाएगा. यानी कि फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स भी है जो यहाँ पे मेंशन्ड है. फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, एडिटर्स एंड ड्राइवर्स. ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पता चल गया, लेकिन अब हम बात करेंगे कंपाइलर. स्टूडेंट्स, आपने प्रोग्राम लिखे हैं C++ के अंदर या डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके अंदर जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो वो किसके साथ करते हो, कंपाइलर के साथ. ये कंपाइलर आपका प्रोग्राम या कोड को क्या करेगा, कंपाइल करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा. ठीक है, या तो फिर अगर कोई एरर है तो आपको स्पेसिफिक लाइन पे कौन सी टाइप की एरर है वो मेंशन करेगा. दैट इज कॉल्ड योर कंपाइलर. नेक्स्ट इज एडिटर. एडिटर मीन्स व्हाट, जब एडिटर विल प्रोवाइड यू द प्रोविजन वेयर यू कैन राइट द कोड, जहाँ पे आप कोड को लिख सकते हो या डिजाइन कर सकते हो. ओके, एंड लास्ट एग्जांपल इज ड्राइवर्स. ड्राइवर मीन्स व्हाट, ड्राइवर इज अ वन सपोर्ट सिस्टम टू रन योर सॉफ्टवेयर. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. नाउ ये हो गया आपका टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. चलो आगे चलते हैं. दूसरा टाइप का सॉफ्टवेयर है नेटवर्किंग एंड वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेटवर्किंग आपको पता ही है, नेटवर्क क्या होता है, LAN, WAN, MAN, PAN. These are the different types of networking. बहुत सारे नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जिसके अंदर आपका कंप्यूटर के थ्रू, या तो आप बोल सकते हो कि नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर को आप ऑपरेट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हो. ठीक है, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर इज नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सर्वर सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी एंड एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर टू डेवलप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस लाइक HTML, PHP एंड XML. स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो नेटवर्किंग बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, वो सॉफ्टवेयर जो ओपन होते हैं www लिखने के बाद. फॉर एग्जांपल फेसबुक जो वेब एप्लीकेशन है, अगर आपको उसे ओपन करना है तो आप कैसे करोगे, www.facebook.co.in या facebook.com. जब आप इसे लिखोगे तो क्या होगा, वेब एप्लीकेशन ओपन होगा, वो भी एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है, नाउ वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके अंदर डेवलप्ड होती है, तो या तो HTML होता है, या PHP के थ्रू डेवलप्ड होता है, या XML के थ्रू डेवलप होता है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट सॉफ्टवेयर टाइप इज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर. एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जनरली यूज होता है रीड ओनली मेमोरी के थ्रू. ठीक है, सारी की सारी फंक्शनलिटी और सारे के सारे कंट्रोल्स जो है वो एक चिप के अंदर लिखा जाता है, और वो चिप को क्या बोलेंगे हम, रीड ओनली मेमोरी, रोम. अब इसके बेस्ट एग्जांपल अगर डिस्कस करें तो वॉशिंग मशीन से, माइक्रोवेव से. ठीक है, देन आप फ्रीज है, जो स्मार्ट फ्रीज है, ठीक है, उसके अंदर ये रोम लगे हुए होते हैं. ठीक है, जिसको बोलते हैं, जिसको अंदर कौन सा प्रोग्रामिंग करते हैं, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करते हैं. ये एम्बेडेड प्रोग्रामिंग हम ये चिप के अंदर करते हैं, और ये जो चिप है वो वॉशिंग मशीन, फ्रीज
या तो फिर माइक्रोवेव के अंदर लगाया जाता है। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे यहाँ पे, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के अंदर व्हेन यू सेट द टेम्परेचर एट दैट टाइम, व्हेन इट रीच एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। तो उसको कैसे पता चलेगा कि 100 टेम्परेचर के ऊपर अब 100 टेम्परेचर हो गया है? तो जस्ट बिकॉज आपने एम्बेडेड प्रोग्रामिंग किया हुआ है किसके अंदर, रोम चिप के अंदर। तो ये सब कुछ सेंसर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये रोम चिप किसके साथ कनेक्टेड है, अपना सेंसर के साथ। तो व्हेन सेंसर सेंस द टेम्परेचर एट दैट टाइम, रोम विल एक्टिव एंड इट विल स्टॉप द माइक्रोवेव। इन द सेम वे वॉशिंग मशीन, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, और वो कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर सेट होगा, चिप के अंदर, और वो चिप के अंदर एम्बेडेड प्रोग्रामिंग किया हुआ है, और इसे बोलेंगे हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। लेट्स मूव अहेड। रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स, आजकल आपने देखा होगा, आप अलग अलग टाइप के रिजर्वेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एयर ट्रैवल है, कार रेंटल है, होटल है, रेलवे रिजर्वेशन है, बस रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिजर्वेशन है, वो क्या है, वो किसके बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है। और ये ऑनलाइन जो इस तरह का रिजर्वेशन होता है, उससे कौन सा टाइप का सॉफ्टवेयर बोलते हैं, हम रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है, फाइन। ओके, नेक्स्ट इज बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर, अलग अलग टाइप के बिजनेस सॉफ्टवेयर आप अलग अलग टाइप के बिजनेस के अंदर देख सकते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्टॉक मार्केट्स। स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर्स अब वाइडली यूज होता है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वो क्या करता है कि आपकी जो इन्वेंट्री है, आपका स्टॉक मैनेजमेंट करता है, कितना सेल हुआ है, ठीक है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना रॉ मटेरियल है, उसका सारा रिकॉर्ड कीपिंग मैनेजमेंट वो करता है। अकाउंटिंग यानी कि बेस्ट एग्जांपल इज टैली, ओके। उसके बाद बैंकिंग। बैंकिंग आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बैंकिंग का ट्रेंड है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप अकाउंटिंग डिटेल देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ठीक है। देन और क्या क्या कर सकते हो, आपका ऑनलाइन रिपोर्ट हो सकता है, और आजकल तो हेल्थ केयर सिस्टम भी आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्कूल। स्कूल की वेबसाइट्स है जहाँ पे फैकल्टीज़ आज की सिचुएशन के अंदर फैकल्टीज़ कैन अपलोड द मटेरियल, स्टूडेंट कैन डाउनलोड द मटेरियल एंड रीड दैट मटेरियल, ओके। स्टॉक मार्केट्स एक्सेट्रा। Next is entertainment software. Entertainment softwares especially designed for educating the children's, okay. Entertainment software such as computer game, mobile game, educational game, okay. Translation the softwares, mapping softwares etc. तो इसको हम क्या बोलेंगे, entertainment software. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यानी कि आपने देखा होगा आजकल एआई जो है, पूरे वर्ल्ड में एआई की बहुत बूम है। यानी कि एआई इज वर्क विद द न्यूरल नेटवर्क, ओके। पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, देन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, एक्सपर्ट सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम के साथ एआई वर्क करता है। द बेस्ट एग्जांपल इज रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के अंदर देखोगे कि आजकल रोबोटिक्स हेल्थ केयर के अंदर यूज होता है। देन हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, आर्मी के अंदर यूज होता है, ठीक है। देन आफ्टर साइंस, हमारा जो सोशल मीडिया है उसके अंदर एआई यूज होता है, ठीक है। साइंटिफिक फील्ड के अंदर एआई यूज होता है, ठीक है। AI is give you the accurate result or expected outcome and it also help you to take the decision. That's why उसे बोलेंगे decision support system. Next is scientific software. Students, scientific software will help us to formulate the things. Like for example,
it perform the a very specific task. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे ऑटोकेड. आपने देखा होगा ऑटोकेड. ऑटोकेड को यहाँ पे एलोबरेट करना चाहूँगा मैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव सम स्पेस और यू कैन से यू हैव सम फार्म, एंड इफ यू वांट टू रीस्ट्रक्चर योर फार्म, कि आप प्लान कर रहे हो कि भाई कहाँ पे कौन से एरिया के अंदर आप क्या फार्मिंग करना चाहते हो, कहाँ पे आप फार्म हाउस बनाना चाहते हो, और कितने एरिया के अंदर आप वॉल जो है वो प्लान कर रहे हो. तो ये सब कुछ ऑटोकेड के अंदर बहुत ही इजी वे में हो जाएगा. कैसे? बिकॉज ऑटोकेड सॉफ्टवेयर इट्स प्रोवाइड अ वेरी गुड फीचर्स of give you the suggestion and give it also help you the plan for utilize the place, okay, so that unnecessary waste nahi hoga. Then MATLAB is a very smart software where you can use the image processing, okay, image processing, and you can get a very good output for the image processing. For example, with the help of image, MATLAB will process on image and give you the exact outcome for the image. यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक माउंटेन का हम इमेज देते हैं तो वो माउंटेन का एरिया, एक्सपेक्टेड एरिया, ओके, और उसका सरफेस, ये सब कुछ मैटलैब जो है वो फॉर्मुलेट करके आउटपुट देगा. ठीक है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर उसके अंदर है. फॉर एग्जांपल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वॉइस रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर, कंप्रेशन प्रोग्राम एक्सेट्रा. ओके. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के डिस्कस करें तो वायरस को वो रिमूव करेगा, रिपोर्ट करेगा. वॉइस रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर जो है वो अलग अलग सेक्टर में यूज़ होता है. वॉइस रिकॉग्नाइज फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ओके, कमांड पर्पस. और कंप्रेशन बोले तो आप फाइल को कंप्रेस कर सकते हो. ठीक है. तो ये सारे प्रोग्राम जो है उसे क्या बोलेंगे हम? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. Document management system is used for using the stored the various type of records, like for example wallet. Wallet is not for the transaction but document wallet. If you heard about the document wallet, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स लाइक आप स्टोर कर सकते हो, जैसे कि आपका लाइसेंस, आपका डेबिट कार्ड, आपके मार्कशीट्स, आपके डिग्री सर्टिफिकेट एक्सेट्रा. ओके. तो ये हो गया कि डॉक्यूमेंट को वो क्या करेगा? स्टोर करेगा. ठीक है. और जो भी आपका पेपर वर्क है, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट स्लाइड है, उसे भी वो क्या करेगा? स्टोर करके रखेगा. ठीक है. ताकि यू कैन इजीली रिट्राइव द डॉक्यूमेंट एंड इट्स प्रोवाइड द मोबिलिटी. ओके. लेट्स मूव. सो these are the application of software. Okay students, so next session में मिलते हैं नए पॉइंट्स के साथ. थैंक यू.